बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक के कोमल नूरी चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहिब सुंदर साथ जी, कैन यू इमेजिन डे 119 यानी 119वां दिन, सगाई श्री धाम वतन की। कैसे हमने याद रखनी है कि सगाई हमारी पिया जी से है, इस माया से सगाई नहीं हुई है, संबंध पिया जी से है। कौन से प्रसंग में चौपाई का ये चरण आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। आइए अभी चलते हैं। हमारी अंगना जुनेजा जी आज बहुत प्यारा वाणी गायन लेकर आई हैं। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। आप अनम्यूट कर सकते हैं। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सा आ आ आ
प्रणाम जी बेटा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर, सभी सुंदर साथ ने आशीर्वाद दे ही दिया है सुंदर साथ जी मिलकर। तो आप चैट में अपने आशीर्वाद जरूर कलेक्ट कर लीजिएगा और आगे भी इसी प्रकार की सेवा जरूर कंटिन्यू कीजिएगा। प्रणाम जी, और अपने छोटे भाई को भी इंस्पायर कीजिएगा थोड़ा। प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं जी। अब चलते हैं हमारी प्यारी श्री बीतक साहब के अति सुंदर प्रसंग की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वकत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, अब अपनी सारी बीतक कहाँ की बात चल रही है? वैसे बैठे तो नलिया में है, पर बात कहाँ की चल रही थी सुंदर साथ जी? खंभालिया की बात धारा भाई सुना रहे हैं पूरी, और उनके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं सुंदर साथ जी कि बिहारी जी इनको अपने पास अपने चरणों में वापस ले लें। अब जागनी की जो बीतक श्री जी साहिब जी सुना रहे हैं, बड़ा प्यारा। अपनी जो बीतक श्री जी साहिब जी लगे कहने, नाम कितना प्यारा है, श्री जी साहिब जी लगे कहने। बिहारी जी सारी सुनी, पर अंदर ही अंदर क्या है, हंसने लगे मिनो मिने। अपने अंदर ही अंदर हंस रहे हैं कि क्या मारे मारे फिर रहे हैं ये जागनी करने के लिए। धाम धनी तो मैं हूं, एक चुटकी बजाऊंगा सारे जाग जाएंगे। ऐसे ही नंगे पैर इतने कष्ट सहन कर रहे हैं, धूप शीत वर्षा भूख प्यास है। ऐसी ये बता रहे हैं, दीप बंदर में ये हुआ, ठट्ठा नगर में ये हुआ, मस्कत बंदर में ये हुआ, बासी बंदर में ये हुआ। क्या जरूरत है इधर उधर जाने की? मिनो मिने हंस रहे हैं सुंदर साथ जी। तो बिहारी जी सारी बात सुनते सुनते व्यंग्य पूर्ण आंतरिक रूप से हंस रहे हैं। सब साथ एक ठौर हैं, सुन चर्चा पाया सुख। सुंदर साथ जी, ये चौपाई में ये लिखने की क्या जरूरत थी कि बिहारी जी के अंदर क्या चल रहा है, उनकी आंतरिक भावनाओं में क्या चल रहा है, ये बताने की क्या जरूरत थी? यहाँ पे एक चौपाई को ये स्थान दिया गया है यहाँ पे कि बीतक सुनकर अंदर ही अंदर बिहारी जी के क्या चल रहा है। वाई? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सुंदर साथ अपनी भी बीतक हमें सुना रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे कष्ट हुए, ऐसे ऐसे हम सुंदर साथ से मिले, ये प्रसन्नता हुई। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, सुंदर साथ से ही तो मिले थे, ऐसा क्या बड़ा हो गया? मिनो मिने हंसते हैं कई बार हम कि इतनी छोटी सी बात को ऐसे, क्योंकि आनंद बहुत बड़ा आया उनको। जो कष्ट हुए उनको सहने में भी आनंद बहुत बड़ा आया, और कष्टों के बाद ऑल वेल दैट एंड्स वेल, लास्ट में जो रिजल्ट मिला शायद आपके लिए जिनको सुनाया जा रहा था उनके लिए शायद वो उतना बड़ा ना हो, पर जो उन कसौटियों में से निकल के आया है उसके लिए वो बहुत बड़ा रिजल्ट है, बहुत बड़ा परिणाम आया है। तो इसलिए मिनो मिने किसी पर भी नहीं हंसना है, ना मिनो मिने, ना बाह्य से ना आंतरिक रूप से, कभी भी किसी पर नहीं हंसना। ये हमें यहाँ पर सिखाया गया है सुंदर सा जी। एक भी शब्द केवल इसलिए नहीं लिखा गया सुंदर सा जी, इट्स नॉट एंटरटेनमेंट, नॉट एट ऑल। एक भी शब्द व्यर्थ नहीं है, सार्थक है। श्री बीतक साहब में, श्री मुखवाणी में एक एक शब्द से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए उस शब्द को स्थान दिया गया। और ये शब्द नहीं है, ये पिया स्वयं होते हैं सुंदर साथ जी। सब साथ एक ठौर हैं, सुन चर्चा पाया सुख। सब शोक दिल के गए, जो देखे माया दुख। माया के भी जो दुख है ना, उनके भी शोक सुंदर साथ जी रोज ये माया प्रताड़ित करती है। इसका काम ही यही है
रोज कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की प्रताड़ना, पर वो प्रताड़नाएं अब दिल तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। वो बाहर से ही पहले तो था, पहले तो दरवाजा कम से कम करती थी, ठकठकाती थी दरवाजा की खोल दिया जाए, अब तो दूरी दूर से ही देखते हैं दरवाजा बंद ही है इनका। प्रताड़नाएं बेचारी लाख सिर पटक के वापस मुड़ जाती हैं कि इन पे अब कोई असर नहीं होने वाला। सुंदर साथ जी, एक एक शब्द को श्री मुखवाणी में स्थान दिया गया। श्री बीतक साहब के शब्द भी कल अशोक जी ने भी बोला, ना बताया जाए कि ये श्री मुखवाणी से नहीं है तो देखने में जिसने ना दोनों पढ़े हों या अच्छे से याद नहीं होती हैं कि किस ग्रंथ में कौन सी चौपाई है, मेरे जैसे सुंदर साथ उनको पता ही नहीं लगेगा कि ये चौपाइयां बीतक साहब की हैं या श्री मुखवाणी की हैं। मतलब उनका लिखने का, क्योंकि अंदर महामती जी ही लीला करके ये लिखवा रहे हैं लालदास जी से भी। एक एक शब्द की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे ये लाइव है, कैसे ये चेतन है। किताब इलाही कि इलाही दुल्हन लिखा हुआ है। श्री परिक्रमा को ना बड़े सुंदर शब्द लिखे हुए हैं। इलाही किताब है और दुल्हन का उनको वो दिया गया सुंदर सा जी खिताब। स्वामी जी ने इतना सुंदर उसका वर्णन कर दिया। अभी तो परिक्रमा शुरू भी नहीं हुई, अभी तो परिक्रमा शुरू नहीं हुई, पहला प्रकरण नहीं आया, कहते हैं ये क्यों लिख दिया इसको, इलाही दुल्हन क्यों लिख दिया किताब को, क्या वो दुल्हन है। कितने तो उसके रीजंस लिख दिए हैं उन्होंने, क्यों इनको। पहली लाइन अभी आई है सुंदर साथ जी परिक्रमा की, श्री परिक्रमा की, कहते परिक्रमा को हृदय बोलते हैं। और हृदय कौन होता है, पति का दिल कौन होता है, उसकी दुल्हन होती है। इसलिए उसको, और परिक्रमा हृदय यानी कि वो पिया जी की दुल्हन। और क्यों दुल्हन, उसके कितने सारे कारण लिखे हुए हैं सुंदर साथ जी। तो क्या केवल परिक्रमा ही दुल्हन होगी, क्या कलश उनकी दुल्हन नहीं होगी, क्या उनका एक भी अंग हृदय से कम है, क्या उनके चरण कमल उनके हृदय से कम है। परम धाम में कुछ कमी नहीं होती किसी भी अंग में। तो एक एक शब्द श्री, यदि परिक्रमा को सुंदर साजी दुल्हन लिख दिया गया है, परिक्रमा ग्रंथ को लिखा गया है, वहां के 25 पक्षों को नहीं लिखा, यहाँ के परिक्रमा ग्रंथ, परिक्रमा किताब जो है उनको साक्षात दुल्हन लिख दिया गया उनकी। यानी सोचिए एक एक शब्द श्री मुखवाणी का क्या हुआ धनी का अंग है उनका। तो एक शब्द भी ऐसे उड़ता उड़ता कभी नहीं पढ़ के जाना सुंदर सा जी। अगर उनको स्थान मिला है तो जरूर उसमें कोई भेद है, जरूर पिया का दिल ये चाहता है कि हम उस शब्द में से पता नहीं क्या ग्रहण कर लें, उनके दिल के भेदों को ग्रहण कर लें। कितना स्नेह प्यार प्रेम से भरा हुआ चर्चा सुन के, क्योंकि एक ही हवेली में सारे ठहरे हुए हैं, लौकिक नाते से वो हवेली दी गई है। चर्चा सुन के सारे उस हवेली में चर्चा सुनते बड़ा ही आनंद आता है। जो माया की अभी तक दुखमय लीला देख भी रहे हैं वो धुल जाती है। जो देखे माया के दुख सारे शोक, ट्राई करके देखिए ना सुंदर साथ जी, माया का शोक आए चर्चा, ये वाणी पढ़ने बैठ जाइए, चर्चा सुन लीजिए, देखिए कैसे शोक बाहर निकलता जाता है और आनंद अंदर समाता जाता है। ठीक है थोड़ा समय जरूर लगता है, क्योंकि बड़े टाइम के विकार इस हीरे के ऊपर, गीला गीला सा कीचड़ हो तो जल्दी उतर जाएगा, अभी अभी लगाओ, इतने जन्मों से इस जीव पे विकार चिपके पड़े, सूखा हुआ कीचड़ और वो भी इतनी मोटी तय, उसको उतारने में थोड़ा तो समय लगेगा ना सुंदर साथ जी। उच्छव रसोई होने लगी, हुआ अंग उछरंग, सब साथ है एक ठो, अंग ना माए उमंग। हवेली में देखिए सुंदर साथ जब इकट्ठे होते हैं ना, और सबके हृदय में प्रेम का वास होता है, तब होता है ये अंग उच्चरंग, अंग न माए उमंग। ये देखा है मैंने, प्रत्यक्ष देखा है इस बार भारत की यात्रा में कि कैसे सुंदर साथ में इतनी उमंग हो सकती, क्योंकि सारे प्रेम से भरे हुए होते हैं। तो कहते हैं सबके लिए उसी हवेली में भोजन बनाया जाने लगा, नित्य प्रति उत्सव होने लगा, सबके हृदय में उत्साह भरा हुआ था। पॉइंट टू बी नोटेड सुंदर साथ जी, ओनली उत्सव कभी नहीं लिखा, पहले उत्सव, पहले खाने पीने लग जाओ, जीभ के स्वाद पहले पूरे कर लो ना, चर्चा का आनंद पहले लिखा हुआ है सुंदर साथ जी।
चर्चा के बिना ये बिल्कुल वेस्ट है। क्या सिखाया देवचंद्र जी ने, सेम टू सेम। और ये चौपाइयां उसी सीरियल ऑर्डर में आई हैं कि पहले क्या किया सुंदर सा जी, इसके पहली चौपाई में बोलते हैं सुन चर्चा पाया सुख। फिर शरीर का पहले आत्मिक आहार से सुख लिया जाता है, फिर इस शरीर के भोजन से सुख लेते हैं, उच्छव रसोई होने लगी। उन्होंने भी, देवचंद्र जी ने क्या सिखाया था सुंदर सा जी, वो भी एकादशी के दिन तो खूब खाते हैं, क्योंकि अच्छे से भोजन लेते हैं, ओवर ईटिंग नहीं करते, वो अच्छे से भोजन उत्सव जैसा ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन आत्मिक आहार ज्यादा मिलता है। और द्वादशी के दिन वो लेते ही नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया खा रही है पर वो नहीं खा रहे, क्योंकि आत्मा को तो आहार मिला ही नहीं आज। तो हम सबको श्री बीतक साहब को फॉलो करते हुए, डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली सुंदर साथ जी प्लीज। कोई भी कुछ कहे ब्लाइंडली फॉलो कभी नहीं करना। जो हमारी श्री मुखवाणी, जो हमारी श्री बीतक साहब कह रही हैं, हम उनको एक एक शब्द को अपने हृदय में बसाकर, और यदि हमने पढ़ा ही नहीं होगा, कोई भी आएगा हमारा हाथ पकड़ेगा कि ये सही रास्ता, हम चल पड़ेंगे। कैसे पता लगेगा सच्चा सतगुरु कौन सा है? वाणी पढ़िए सुंदर सा जी, अंदर से आवाज आएगी। जो जिनको मैं सतगुरु मान के बैठी हूँ, क्या वो सच कह रहे हैं या और खोज की जरूरत है? दिल गवाही देगा सुंदर सा जी। जो अपने शरीर की तरफ लेकर जाता हो छोड़ दीजिए सुंदर सा जी। जो कहता हो मैं पार ब्रह्म हूं, मैं अक्षरातीत हूँ, वो पार ब्रह्म कभी नहीं हो सकता। आज तक किसी परमहंस ने अपने मुख से नहीं कहा कि मैं पार ब्रह्म या मैं अक्षरातीत हूँ। इसलिए तनों के चक्रों से निकलिए, आत्मिक एलिमेंट को पकड़ लीजिए सुंदर साथ जी। आत्मा आत्मा को खींच लेती है, इसलिए पहले चर्चा फिर उत्सव। अपने मंदिरों में, अपने घरों में हमेशा इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो समझिए हम श्री बीतक साहब को, श्री मुखवाणी को फॉलो कर रहे हैं। और भजनों का कंटेंट कितना, कीर्तन का, गायन का कितना, चर्चा का कितना बैलेंस्ड वे में चलना है सुंदर सा जी। ये नहीं कि 5 आवर्स कीर्तन और चर्चा 15 मिनट, या है ही नहीं, स्थान ही नहीं है श्री मुखवाणी की चर्चा के लिए। नो, इक्विलिब्रियम बहुत जरूरी है। बैलेंस खराब हो गया तो अंदर हमारा ही नुकसान हो रहा है सुंदर साथ जी। अब नित्य प्रति उत्सव हो रहे हैं, सबके हृदय में उत्साह भरा हुआ है। कहाँ से आता है ये उत्साह? क्या खाने पीने का उत्साह है ये सुंदर साथ जी? एक तो मिलने का, और ऊपर से क्या सुनने का? ब्रह्म ज्ञान के गूढ़ रहस्य जो क्लियर कर रहे हैं श्री जी, जो आज तक कभी सुने नहीं। ब्रज में कौन अखंड हुआ, क्या कैसे कैसे ब्रज हुई, कैसे रास हुई, जागनी में क्या क्या होता जा रहा है, अभी कैसे सुंदर साथ जागते जा रहे हैं, कैसे उनके ईमान पक्के होते जा रहे हैं, ये सुन सुन के हृदय में उत्साह भरा हुआ है। आपस में मिलन का उत्साह भरा हुआ है। श्री जी से मिलने का कितनी उमंग, कितना उत्साह अंदर है। सब प्रेम पूर्वक सुंदर साथ जी, सब साथ है एक कठो। एक ठो मतलब इकट्ठे हैं, केवल तनों से इकट्ठे नहीं रह रहे हैं, वहां पे मन से इकट्ठे हैं, अंतरात्मा से इकट्ठे हैं सुंदर साथ जी। प्रेम पूर्वक एक साथ रहते हैं, और अंदर उमंग आई तभी सकती है। अगर इकट्ठे एक साथ नहीं रह रहे, ऊपर ऊपर से हैं पर अंदर से नहीं है, तो वो एक्चुअल उमंग नहीं है, वो केवल दिखावे की उमंग होती है। श्री जी साहिब जी की चर्चा होने लगी जोर, हमेशा जोर से ही चर्चा होती है सुंदर साथ जी। जोश इतना भरा होता है उस प्यारे मुखार बिंद से, उनके मुख से, उनके हृदय से। जब ये मिश्री की ईंटें झरती हैं तो सुंदर साथ बाग बाग हो जाता है, और अपने आप को कितना सौभाग्यशाली मानता है। जो किसी ने आज दिन तक नहीं सुना, वो हमें सुनाई दे रहा है, वो हमारे अंदर जा रहा है। भाव ऐसे ही चर्चा नहीं कर रहे हैं कि ऐसे बस बैठकर ऐसे चुप चर्चा करें, कहते भाव दिखाए। मुख पर, उनके मुखार बिंद पर इतने भाव दिखाई देते हैं, क्योंकि दिल के भाव मुखार बिंद पर पूरे आ जाते हैं सुंदर साथ जी। भाव दिखाए वचन कहें, चित्त माया से देवे मरोर। कहते हैं माया से चित्त को मरोड़ देते हैं श्री जी। यथार्थ अभिव्यक्ति, बहुत सुंदर स्वामी जी ने इसमें लिखा है। श्री जी आकर्षक भावों की, मुख पे सोचिए सुंदर साथ जी, पढ़ना सुनना नहीं है इसको। कैसा लग रहा होगा मेरे धनी जी का मुखार बिंद,
जब वो जोश से उदासी वाली बात जब कह रहे हैं, रास में जब बिछड़ने वाली बात, वियोग वाली कह रहे हैं, तो मुख पे कैसे भाव आ रहे होंगे उनके। और जब रास की रामते सुना रहे होंगे, कैसे प्रेम भीने भाव उनके मुखार बिंद पर आ रहे होंगे। जब गोपियों ने तन छोड़े होंगे तो कैसे भाव आ रहे होंगे सुंदर साथ जी। और जब इंद्रावती जी ने मुख पे बांसुरी रखी होगी, कैसे भाव आते होंगे। जब जयराम कंसारा की बात करते होंगे, जब महावजी भाई की बात करते होंगे, कानजी भाई की बात करते होंगे, भैरव सेठ तेजबाई की बात करते होंगे, कैसे भाव उनके मुखार बिंद पर आया करते होंगे सुंदर साथ जी। सब प्रकार के हास्य, करुण, वात्सल्य, सारे रसों का उचित समायोजन उनके मुखार बिंद पे दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी। रूपा राधा बाई जी अब आया है। अब आई है, देखिए कौन सी बात। रूपा राधा बाई जी एकांत बैठाए तिनको, इनको ना जरा एकांत में बिठा के उनसे बात करनी, सबके सामने नहीं कर रहे, ध्यान दीजिएगा सुंदर। कौन सी बात एकांत में बतानी चाहिए, कौन सी बात पूरी मीटिंग में बतानी चाहिए, जब सुंदर साथ का मिलावा इकट्ठा हुआ है तब बतानी चाहिए। ये क्यों एकांत शब्द यहाँ लिखना क्या जरूरी था। रूपा राधा बाई जी बैठाए तिनको, अच्छी भली चौपाई की फॉर्मेशन भी बन रही थी, एकांत में बिठा के क्यों बताया। एक एक शब्द सुंदर साथ जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे प्यारा हो ही नहीं सकता था ऐसा। तो इससे हमें सीखना है सुंदर साथ जी। कोई ऐसी बातें भी होती हैं जो कि मैं यहाँ पे मिल तो पाती नहीं आपसे, पर कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फोन पे बता देनी चाहिए, या फिर अलग से मीटिंग, जूम मीटिंग करके बता देनी चाहिए कि ऐसे ऐसे अगर हम करेंगे तो और अच्छा रहेगा। पर कुछ बातें पूरे मिलावे में सबको प्रबोधित करके करनी चाहिए। देखिए कितना सुंदर सिखापन हम सब सुंदर साथ को दे रहे हैं। एकांत बैठाए तिनको, कौन सा सिखापन दे रहे हैं। सिखापन देने लगे क्योंकि उनको पता है कि वो उसके लिए राजी नहीं होंगे ये करने के लिए, तो उनको राजी करना है, सबके सामने नहीं, इनको एकांत में समझाना पड़ेगा। करो सेवा इन बखत मोह, वो कोई सेवा से पीछे थोड़ी हटती हैं रूपा राधा बाई जी। ऐसी कौन सी सेवा है जिसमें उनको रस नहीं आ रहा, तो उनको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ रहे हैं कि नहीं ये आपको करनी पड़ेगी, प्रेम से करनी पड़ेगी। फिर भी उनके मुख के हाव भाव ऐसे हैं कि दे आर नॉट रेडी टू डू दैट, तो उनको धमकी भी देनी पड़ेगी कि अगर आप ये नहीं करोगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। देखिए कैसे करते हैं श्री जी के लाड, देखिए सुंदर साथ जी, इसमें वो आनंद हमने लेना है। कहते रूपा जी, राधा जी, और इसमें बाई जी भी लिखा है, रूपा राधा बाई जी। तो स्वामी जी ने इसमें बाईजू राज भी लिखा है क्योंकि कहते वो सामने बैठे हुए थे जब एकांत में उनको समझाते हैं। श्री जी ने एकांत में बिठाया और बिहारी जी की सच्चे हृदय से सेवा करने के लिए सिखापन दिया। इसमें स्वामी जी बड़ा सुंदर, देखिए यहाँ पर अर्थ में उन्होंने तथा बाई जी लिख दिया, पर फिर उन्होंने क्लियर किया कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि बाईजू राज भी थे, पर बाईजू राज यहाँ पे क्योंकि बाईजू राज को वो बिहारी जी की सेवा में लगा नहीं सकते हैं, तो पहले चरण में बाई जी के प्रयोग से ऐसा लगता है कि बाई जी भी साथ में बैठी हैं, पर श्री जी ने केवल रूपा जी और राधा जी को ही सेवा का संकेत केवल उन्हीं को दिया है। बहुत सुंदर। श्री धाम का धनी जानियो, कहते उनको धाम धनी जान के सेवा करना। अब रूपा राधा बाई के धाम धनी तो सामने बैठे हैं, उनका धाम धनी बिहारी जी को कैसे जाने, तो उनके मुख पे कैसे भाव होंगे। सुंदर साथ जी इस दृश्य में चलते हैं, हमारे प्यारे प्राणनाथ जी श्री जी रूपा राधा जी को एकांत में बिठाया ना, उस एकांत में हम भी शामिल हो जाते हैं। आत्मिक दृष्टि से उस दृश्य में चलते हैं, कैसे कह रहे होंगे और कैसे भाव रूपा जी और राधा जी के मुखार बिंद पे आ रहे होंगे कि धाम धनी तो हमारे आप हैं। और क्या कह रहे हैं, श्री धाम का धनी जानियो, किसको, बिहारी जी को राज, बिहारी जी को धाम का धनी श्री राजी जान के सेवा करना, इनकी आज्ञा में रहो। अगर तुम इनकी आज्ञा मानोगी, इनके हुक्म को मानोगी, उनकी आज्ञाओं का पालन करोगी, तो तुम
क्या हो जाओगी, मेरे किए सब काज। समझ लेना कि आप मेरे सारे कार्य को सिद्ध कर रहे हो, तो इतनी सेवा आपने करनी है। अभी भी रूपा राधा जी के मुखारबिंद पे कैसे भाव आ रहे हैं, नो वाले आ रहे हैं, पर ऊपर से नो नहीं कर सकते, ऊपर से मुख उमंग वाला नहीं लग रहा है, जो इनकी अब आगे फिर बता रहे हैं। नहीं तो इतने पे श्री जी, अगर उनके मुख पे ऐसा वाला स्वीकृति वाला आ जाता तो श्री जी आगे कुछ कहते ही नहीं। जो इनकी आज्ञा भंग करो तो मेरा तुमसे नहीं काम, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई काम नहीं है मेरा तुमसे, अगर तुमने इनकी आज्ञा भंग की तो। अब यहाँ पर, यहाँ तक भी रूपा राधा जी थोड़े वो होते हैं कि चलो करना ही पड़ेगा। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, तो तुमसे मैं जुदा होऊंगा, अब फिर मुझे अपने से अलग समझ लेना। ये तो वो कभी सहन ही नहीं कर सकते मोमिन, ये रूहन कभी सहन नहीं कर सकती रूहें कि ऐसा वाक्य भी कह दिया जाए। तो तुम मेरा ना लीजो नाम, आगे भी बोल रहे, पूरी पढ़ती हूँ सुंदर साथ जी, जो इनकी आज्ञा भंग करो तो मेरा तुमसे नहीं काम, तो तुमसे मैं जुदा होऊंगा, तुम मेरा ना लीजो नाम। यानी के यहाँ से शिक्षा क्या मिल रही है, ये हमने लेना है। वो तो रूपा राधा जी ने तो कर दिया उस समय, ये चौपाई बीतक साहब में मेरे लिए हमारे लिए लिखी है, हमें इससे क्या शिक्षा लेनी है। मेरा दिल कुछ करने को गवाही नहीं भी दे रहा, पर सतगुरु की आज्ञा है तो उसको करना है, क्योंकि मेरे सतगुरु का हुक्म है। चाहे मेरा दिल कहता है, मेरा मन करता है कि नहीं करता, पर उस सेवा को दिल से करना है, क्योंकि मेरे सतगुरु का हुक्म है। ये रूपा राधा जी के प्रसंग से हमें सीखने को मिलता है सुंदर साथ जी। उनका समर्पण देखिए कि उनको पता है बिहारी जी के अंदर ऐसी कोई शक्ति कार्य नहीं कर रही, पर हमारे सतगुरु ने धाम धनी हक श्री राजी महाराज ने बोला है तो हमें वो करना ही करना है। तुम मुझे कहते, तो तुमसे मैं जुदा होऊंगा, तुम मेरा ना लीजो नाम, मेरा नाम भी मत लेना। इस प्रकार के स्वामी जी लिखते हैं, ऐसे कठोर शब्द क्यों कहने पड़े, ताकि उनके दिल में बिहारी जी के प्रति भाव आ जाए, क्योंकि दबाव नहीं देंगे तो बिहारी जी की सच्चे दिल से कोई सेवा नहीं करेगा, वो जानते हैं। इन भांत इनको दई सिखापन जोर, यहाँ क्यों जोर लिख दिया सुंदर साथ जी, चर्चा जितने जोश से करते हैं उतने जोश से उनको समझा रहे हैं। अब मैं कह छूटत हूं, तुम मेरी ना काढ़ियो खोर। कहते हैं खोर मतलब दोष ना देना, अब अगर तुम्हें दंड मिलेगा इसके ऊपर। रूपा राधा बाई जो जी को जोर से कठोर शब्दों से सिखापन देके कहते हैं, जो मुझे कहना था अब मैं कह छूटत हूं, मैंने तो कह दिया, अब तुम मुझे दोष मत देना अगर दंड मिल गया, अगर तुमने सेवा नहीं की तो। इन भांत रूपा राधा जी को अलग से दिया, क्योंकि उनको तो पर्सनली सेवा करनी, उनके सारे काम करने, उनको जो चाहिए, अब सब साथ को भी दे रहे हैं देखो अलग से। अब इन भांत सब साथ को, एकांत में नहीं लिखा यहाँ पे सुंदर साथ जी, सिखापन लगे देने, सगाई श्री धाम वतन की। ये सगाई श्री धाम वतन की दई कर अपनायत अपने। श्री जी परम धाम के मूल संबंध से, उसकी सगाई से सुंदर साथ को तरह तरह की सिखापन देने लगे, और अपनायत है उनसे, अपनत्व की भावना है। तो उन्होंने कहा बिहारी जी से हमारा परम धाम का संबंध है, इसलिए उनकी सेवा करनी है। तो सुंदर साथ जी ये तो सही है ना, उनमें भी तो आत्म है, उनमें भी तो पिया जी की प्यारी आत्म रतन बाई है। जीव का स्वभाव ऐसा है, जीव ऐसा अभिनय जरूर कर रहा है, पर आत्मा के चरण तो वहां पड़े हैं ना। तो श्री जी यही कह रहे हैं कि परम धाम का संबंध जान के उनकी सेवा करना। एक ठौर एकांत में, देखिए अब फिर एक एकांत हो रहा है। पहला किसके साथ, रूपा जी राधा जी को समझाने के लिए हुआ था, अब ये एकांत किसके साथ हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एक ठौर एकांत में करने लगे मसलहत, मसलहत मतलब सलाह मशवरा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। कौन कर रहा है, बिहारी जी और श्री जी। अभी तक बिहारी जी सलाह मशवरे में इंटरेस्टेड क्यों है सुंदर साथ जी, क्योंकि अभी तक जागनी की खबरें सुनाई हैं। जो असली लेटर में लिख के भेजा था, कौन लेकर गया था उस पत्र को, विश्वनाथ जी लेकर गए थे। असल जो उनको चाहिए वो तो अभी तक मिला ही नहीं है, तो अभी तक सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो जो श्री जी विचार विमर्श कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं।
जैसे ही अपना कार्य उनका सिद्ध होगा, उसके बाद टाटा बाय बाय, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो बिहारी जी और श्री जी, क्या करना आई साइत। श्री जी का दर्द क्या है सुंदर साथ जी, उनका दर्द है कि जागनी कैसे हो, इस घड़ी में कैसे सुंदर साथ को जगाया जाए, और तेजी से जागनी की गाड़ी और तेजी से कैसे चले, ये दर्द है। कैसे मेरा पूरा सुंदर साथ जल्दी इकट्ठा हो जाए, ये उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं। अब इनको तो बहुत इंटरेस्ट है, धामधनी तो 24/7 इसी में इंटरेस्टेड है कि मेरी रूहों को मैं कैसे खींच लाऊं, इस माया के भंवर में से कैसे उनको निकाल दूं। पर बिहारी जी इज नॉट इंटरेस्टेड। उनको लगता है कि अरे भाई, जो इकट्ठा करके लाए हो, ये सब तो सुनादी जागनी की खबरें, मिनो मिने हंस रहे थे, पर ये जो धन वगैरह आभूषण वो सब इकट्ठा करके लाए हो, वो तो दिखाए नहीं अभी तक मुझे। तो कहते हैं अब आ गया, उसका भी विचार विमर्श हो गया एकांत में दोनों का। अब श्री जी क्या करते, पहिनाए। ये सुंदर साथ जी बहुत इंटरेस्टिंग। मैंने भी आप आपके साथ ही बैठ के पीतक साहब की चौपाइयां पढ़ती हूँ, उसके पहले समय भी नहीं मिलता। यूट्यूब के थंबनेल्स ऐसे ऐसे, और भी अपना अपना कुछ टीका और कुछ चलता रहता है, तो बीतक साहब आपके साथ बैठ के ही पढ़ने को मिलता है। इसके लिए आप सब सुंदर साथ का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ही वो कारण है। महाकारण तो हमेशा ही पिया है, पर आप वो कारण हैं सुंदर साथ जी, जिनकी वजह से मुझे भी मिल रहा है। मुझे अकेली को देते नहीं है पिया जी, साथ के मिलावे को ही मिलकर ही मिलता है। हर एक की अपनी लीला, हर रूह की अपनी पर्सनलाइज्ड लीला होती है ना। मेरी यही है कि मुझे आपके चरणों के प्रताप से ही मिल पाता है, मुझे अकेली को नहीं मिल पाता। तो कहते हैं, अभी अभी ध्यान में आया सुंदर साथ जी, अगली चौपाई पढ़िएगा, लिंक करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही नहीं पढ़ते जाना या सुनते जाना। पहिनाए सब साथ को, काहू वस्त्र काहू भूखन। अब जो बिहारी जी के साथ सुंदर साथ भी आए हैं ना, वस्त्र भी मिले थे, भूखन भी मिले थे, सुंदर साथ ने दिए थे, काहू बासन काहू कछु, ए यो सेवे मोमिन। कहते बिहारी जी के साथ जो भी सुंदर साथ आए थे उनको दे रहे हैं, अपने साथ जो सुंदर साथ है उनको चाहना नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो अगर चाहना होती है तो हम किसके साथ वाले हैं, अगर चाहना नहीं होती है तो हम किसके साथ वाले हैं। अगर वस्त्रों की, आभूषणों की, धन की चाहना होती है तो हम कहीं बिहारी जी के खेमे वाले तो नहीं है, अगर दिल में होती है तो। स्पेशली स्पेशली सुंदर साथ जी बहुत ध्यान दीजिएगा। और अगर मन में चाहना मिट चुकी है तो फिर हम श्री जी के साथ वाले हैं। अपने साथ रहने वाले सुंदर साथ को किसी प्रकार के वस्त्र और आभूषणों को ऑफर भी नहीं किया जा रहा कि आपका दिल कर रहा हो तो ले लो। किसी को वस्त्र, किसी को आभूषण, काहू बासन बर्तन, किसी को बर्तन, काहू कछु कोई पदार्थ, किसी को कोई, जो आए हैं यो सेवे मोमिन, इस प्रकार उन सुंदर साथ की सेवा कर रहे हैं। और वो आए भी उनके साथ हैं, बिहारी जी के साथ, तो चर्चा भी उन्हीं से सुनी भी होगी, तो अंदर कौन से उनके इच्छाएं भी कौन सी होंगी वो भी हम सब सुंदर साथ जानते ही हैं। और अब ये बताइए सुंदर साथ जी, इसमें ये जो चौपाई आई, पहले विचार विमर्श आया और उसके बाद आया कि आभूषण और वस्त्र दे रहे हैं। अगर पहले ही दे देते तो विचार विमर्श की नौबत ही नहीं आनी थी, विचार विमर्श होना ही नहीं था अगर आभूषण पहले ही निकाल दिए जाते। कैसे सीरियल ऑर्डर में, आपने नोटिस किया, जैसे जैसे घटनाएं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यानी कि अगर किसी से विचार करना हो जो बिहारी जी की मेंटालिटी के हैं, तो उनसे पहले ये वाले विचार करके बाद में उनको उपहार देने चाहिए या फिर उपहार दिखाने चाहिए। बहुत सुंदर, जीवन में भी रहनी में उतारने वाली बातें हैं ये सुंदर साथ जी। अब आगे क्या कहते हैं, और सामा सब लेके, सारा सामान धरी बिहारी जी के आगे। सुंदर साथ को पहले बांट दिया, फिर बिहारी जी के आगे क्यों रखा। देखिए एक एक चीज कितना सीरियल ऑर्डर में, अगर पहले बिहारी जी को दे देते तो सुंदर साथ को क्या मिलता। तो अपनी इच्छा से पहले सुंदर साथ में बांट दिया गया, फिर बिहारी जी को दिया गया। सुंदर साथ जी को याद है ये वस्त्र आभूषण कहाँ आया था, कहाँ दिए गए थे उनको। वैसे तो सब स्थानों से सुंदर साथ ने दिए होंगे, पर चौपाइयों में आया था कि यहाँ पर
श्री जी को वस्त्र आभूषण और ये देकर विदा किया गया। कौन सा स्थान था वो? अरे वाह, इतनी डीपली सुंदर साजी सुन रहे हैं और अंदर जा रहा है। फैंटास्टिक, अति सुंदर। हमारी प्यारी शांता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदरता जी। प्रणाम दीदी। दीदी जब हफ्सा से वो निकले थे तो उनको तब उन्होंने सिरों पाँव देकर विदा किया। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। श्रीनिवास अंकल भी बताएंगे इनको, बहुत हाँ, सुंदर। हाँ, प्रेम प्रणाम जी। ये आवासी बंदरगाह से ना जब चले तो आप सभी सुंदर साथ ने जिस पर जो भी बना वो सब कुछ दिया उन्होंने। ये आज मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, गलती से आई थिंक किसी ने स्क्रीन शेयर हो गया था जी, आप बोलिए। हाँ, वो आवासी बंदरगाह में ना सभी सुंदर साथ ने जिससे जो भी यथा योग्य बन सका सबने दिया। सबको पता पड़ा कि श्री जी जाएंगे तो रास्ते का खर्चा है और उसका जहाज का पानी वो भी देना है, किराया भी देना है। तो उन्होंने सबने अपने दिल खोल करके दिया वहां। तो आवासी बंदरगाह में सेवा का भाव आता। हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। हर जगह से, ठट्ठा नगर से भी दिया था, अब्बासी बंदर में भी, क्योंकि भैरों सेठ है ना सुंदर साथ जी, वहां पे बहुत धन था उनके पास। वैसे भी उनको लगा जहाज में चाहिए भी होगा, तो अब्बासी बंदर में ये स्पेशली वर्णन आया हुआ था, है ना? अब्बासी बंदर ही था ना सुनीता सिंगल जी? कंफर्म कर लेते हैं एक बार, सुनीता दीदी, सुनीता सिंगल दीदी। हाँ जी दीदी, अब्बासी बना था। हाँ जी, भैरव सेठ से मैंने याद रखा था। अति सुंदर। श्रीनिवास अंकल, आपके चरणों में प्रणाम जी। तो अब्बासी बंदर में वैसे सब जगह दिया था, पर ये स्पेशल नाम आया कि वहां पर खूब धन देकर विदा किया था उनको। तो आइए अभी देखिए आगे की चौपाई में क्या कहते हैं। कहते हैं सब सामा लेके धरी बिहारी जी के आगे, नगद वस्त्र भूखन पहिन पोतिया जुदे हुए। कहते सारा कुछ उनके आगे रख दिया, नकद भी, वस्त्राभूषण भी। स्वयं कैसे जुदा हो गए? पहिन पोतिया जुदे हुए। अपने लिए 2 जोड़ी कपड़े, सुंदर साथ जी, केवल 2 जोड़ी कपड़े अपने लिए रखे, सारा कुछ बांट दिया। अब ये बताइए, आज ऐसा कौन दिखाई देता? बोलने की जरूरत नहीं है, आप मूक भी बोलेंगे पता लग जाएगा, क्योंकि वो एक ही दिखाई देता है आज, जो अपने लिए केवल 2 नहीं तो 4 जोड़ी कपड़े रखता है आज। बाकी सारे वस्त्राभूषण रखते हैं, पर वो केवल 4 जोड़ी ही रखता है। तो समझ जाइएगा कि असली सतगुरु कौन सा है, जो अपने पास छोटा सा कमरा और 4 जोड़ी कपड़े रखता है। 4 भी इसलिए रखने पड़ते हैं, कई बार धोने का प्रबंध हो नहीं पाता, नहीं तो वो तो 2 में ही खुश रहता है। सुंदर साथ जी, मुझे पता है सबके मुख बोल रहे हैं, सारे मुख बोल सकते हैं इस समय कि वो कौन है जो इस समय दिखाई दे रहे हैं। आई नो, आई कैन रीड। वो हैं श्री राजन स्वामी जी, जो केवल 4 जोड़ी कपड़े, यस प्रैक्टिकली वी हैव सीन दैट, रोज धुलते हैं सुंदर साथ जी उनके कपड़े। और एक छोटे से कमरे में, उनको कोई एसी नहीं चाहिए, उनको कोई एयरप्लेन की टिकट नहीं चाहिए होती। क्या चाहिए होता है? सुंदर साथ मुझसे पूछे भी तो माया के काज ना पूछे आके, आत्मा का आहार पूछ ले, कोई ऐसी चौपाई पूछ ले, उनको सुख देना है सुंदर साथ जी। कभी जाके माया की बात ना करना उनसे कि हमारे घर में ये दुख है, हमारे घर में ये दुख है। पूछना है तो आत्मा के बारे में कुछ पूछ लेना। वो खुद कहते हैं मेरे पास समय है तो इसके लिए समय, जागने के लिए मेरे से बात करनी है, आई एम देयर 24 आवर्स में आपसे बात कर सकता हूँ। माया की बात के लिए मेरे पास 1 सेकंड भी नहीं है। इस प्रकार के स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये टीका उन्हीं के चरणों से सुंदर साथ जी, केवल 2 शब्द हम वही पढ़ रहे हैं, अपने पास तो कुछ है भी नहीं। तो कहते केवल 2 जोड़ी कपड़े श्री जी ने रखे हैं। श्री बाई जी के भूखन, अपने तो क्या जो मिले थे, तेज कुमरी जी के और वस्त्र श्रृंगार, उनके भी वस्त्र आभूषण श्रृंगार सब दे दिए सुंदर सा जी बिहारी जी को। सो सब आगे रखा जान के धनी निर्धार, जैसे साक्षात धाम धनी। क्यों? क्योंकि सो सब आगे रखा। क्या श्री जी को पता नहीं सुंदर साथ जी की
ये कैसे काम कर रहे हैं, कैसी मेरे साथ बातें कर रहे हैं, उनको वस्त्राभूषण सब दे रहे हैं वो भी ठीक है, पर जान के धनी निर्धार क्यों दे रहे हैं? क्या उनको पता नहीं है कि धामधनी की लीला तो मेरे अंदर हो रही है? इनको क्यों दे रहे हैं? क्यों? देवचंद्र जी को एक वचन दिया था उन्होंने, जब तक पॉसिबल हो हम मिलके रहेंगे। खिचड़ी में लकीर उन्होंने नहीं खींची कभी भी, उन्होंने तो हमेशा खिचड़ी को इकट्ठा ही करने की कोशिश की है। आज भी समझ जाइएगा सुंदर साथ जी, जो खिचड़ी में लकीरें खींचते हो वो किस लीक पे चल रहे हैं, और जो खिचड़ी को इकट्ठा कर देते हो वो किस लीक पे चल रहे हैं। धीरे धीरे राजी समझाते जाएंगे कि बिहारी जी आज भी हैं, उनके पीछे कौन चलता है, और श्री जी के पीछे जो उनकी रहनी पे आज भी चल रहा है वो श्री जी के साथ ही चल रहा है। चाहे वो सतगुरु से मिला हो ना मिला हो, उसको अंदर से सतगुरु मिल जाते हैं। तो इसलिए खिचड़ी से में लकीरें, दूसरे सुंदर साथ में भी वाद विवाद बंद कर दीजिए अगर कोई करते भी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम में से कोई सुंदर साथ ऐसा करने की चेष्टा भी नहीं करता। कोई सुंदर साथ सेवा में आगे बढ़ रहे हो, उनको मिसडायरेक्ट करना बंद कर दीजिए सुंदर साथ जी। यदि वो अच्छी सेवा में लगे हुए हैं तो कृपया उनको और आगे बढ़ाइए, हमारी राह आसान हो जाएगी। अपने लिए करना है, उनके लिए नहीं करना। ये तो अति सुंदर, उनको पता है ये धामधनी नहीं है, पर अपने सदगुरु को उन्होंने वादा किया कि जब तक पॉसिबल हो तब तक मैं ये करता रहूंगा, पर ऐसा पल आएगा जब ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। अभी तो जान के धनी निर्धार उनको दे रहे हैं, मिलजुल के जागनी करने का वचन जितना हो सकता है निभा रहे हैं। आए आगे अरज करी, अब कहते सारा कुछ इनको दे दिया है, आत्मिक खबरें भी मैंने सुना दी, ये सारा दे दिया। अब धारा भाई के बारे में पूछता हूँ। अब आए आगे अर्ज करी, धारा साथ में दाखिल हुए। आप कृपया धारा भाई को सुंदर साथ में शामिल कर लीजिए। इनका हूं मैं ऋणिया, कहते मैं इनका ऋणी हूं। क्यों? तुम्हारी दई बधाई सोए, वो भी तुम्हारी बधाई। बात करने का स्टाइल देखा है सुंदर साथ जी आपने? उनको पता है कि धारा भाई के लिए मैं इस प्रकार से कहूंगा कि इनको वापस ले लीजिए, ऐसे ये नहीं लेंगे। क्या बोले? तेरी ही बधाई दी है, तुम्हारी ही बधाई दी, इसलिए माफ कर दीजिए। इससे शायद इंप्रेस हो जाएंगे ये, कि अपनी प्रशंसा सुनकर कि वाह मेरे धामधनी के आने की बधाई इसने दी। अब पर वो कठोर हृदय, वो निष्ठुर हृदय नहीं पिघलेंगे। क्यों? क्योंकि धामधनी का हुक्म नहीं है, अभी अभी मिलने का हुक्म नहीं है। और आज भी ऐसे ही होता है सुंदर साथ जी, जब मिलन का हुक्म ऊपर से हो जाएगा तब सब मिलना शुरू कर देते हैं, जैसा कि होने लग भी गया है। आज दोनों तारतम इकट्ठे पढ़े जाते हैं और सुंदर साथ खुशी खुशी, दुष्यंत भैया हो या श्रीनिवास अंकल हो, प्रसन्नता से उमंग से, अंगना माए उमंग से जब तारतम पढ़ते हैं तो कितनी लहर छा जाती है पूरे सुंदर साथ में। ये हम सब सुंदर साथ, इसके लिए धनी जी की बहुत बहुत मेहर बरस रही है। ये ऐसे ही नहीं होता। सुंदर साथ जी कहते हैं इनका हूं मैं ऋणिया, इन्होंने आके जब आप पधारे थे ये वहीं थे, और इन्होंने आके मुझे क्या खबर दी थी कि धामधनी आ गए, धामधनी आ गए। इस माया में धामधनी के आने की खबर इन्होंने मुझे पहले दी, मैं इनका ऋणी हो गया हूं। अब मैं क्या किया? मैं इनसे वचन हारिया। कहते मैं इनको वचन दे चुका हूं, जब इन्होंने बधाई दी आपके आने की मुझे, मोको दई बधाई जब तुम, जीव निछावर इन पर करूं। क्या मैं इन पे, देखिए कहते मैं अपना जीव, अपने प्राण इन पे न्यौछावर कर दूं तो आवे ना पटंतर हम, तो भी कहते वो पूरा नहीं पड़ेगा। यदि मैं जीव भी इन पे न्यौछावर कर दूं तो भी जो एहसान इन्होंने मेरे पे कर दिया है ना, मैं उसका पूरा नहीं दे पाऊंगा। मैं इनके मूल्य से, इनके ऋण से तब भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा अगर मैं जीव न्यौछावर कर दूं। इस वास्ते केवल ये रीजन है, आपके ही आने की बधाई दी है। देखिए बात करने का वो कितना प्यारा है श्री जी का, मीठे शब्दों में। ऐसा नहीं कह रहे सुंदर साथ जी, पंजाबी में बोलते फा सोटा मारना, मतलब लाठी मारनी। आपने इनको निकाल दिया, मैंने इतने पैसे भी आपको दे दिए, सब दे दिया, इनको माफ कर दो। ना ना ना, आपके आने की बधाई। मीठे शब्द कितने सुंदर, कोई दिल भी दुखा जाए
उसके साथ भी मिठास की चाशनी बन जाइए सुंदर साथ जी। झुक जाइए चरणों में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिछ जाइए चरणों में, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता ही नहीं है कि क्या अंदर से मरे जा रहा है। यदि हम झुक गए या बिछ गए, हमारी मैं मर जाएगी, हमारा फायदा हो जाएगा। इसलिए ये मिठास हमने श्री जी से ग्रहण कर लेनी है, जैसी वो दिखा रहे हैं इस प्रसंग में। कहते हैं तिस वास्ते इनको लेओ साथ में तुम, और आप ऋणी नहीं हुए। सारे आभूषण सारे आपने इकट्ठे कर लिए, आप ऋणी नहीं हुए, मैं ऋणी हो गया हूं, कहते हैं। ठीक, तिस वास्ते इनको लेओ साथ में तुम। क्या क्या रहे हैं, सुंदर साथ की जमात में वापस शामिल कर लो बस। इतनी अर्ज करत है, अभी भी अर्जी कर रहे हैं। मोड कौन सा है उनका? क्रोध का मोड कभी सुना है सुंदर साथ जी? कौन से मोड में रहते हैं श्री जी? अरज के मोड में रहते हैं, प्रेम के मोड में रहते हैं, नम्रता के मोड में रहते हैं। हमारा मोड हर टाइम क्या रहता है, हमारा साधन क्या रहता है? हमें श्री जी से तो उनके कदमों कदम धर के चलना है ना सुंदर साथ जी। बूंद तो बनने की इच्छा है ना कम से कम, कि इतना सा तो चल के दिखा दें कम से कम। तो उनकी अरज का स्टाइल, उनके प्रेम का थोड़ा तो आ जाएगा उनका गुणगान करने से। तो आज से किसी भी सुंदर साथ से बात करनी है, अरज से करनी है, प्रेम से करनी है, नम्रता से करनी है। इन कहते इतनी अरज करत है, इन तुम्हारे चरणों सौंपी आत्म। इसलिए आपसे इतनी प्रार्थना है कि धारा भाई को सुंदर साथ में सम्मिलित कर लीजिए। धारा भाई ने अपनी आत्मा आपके चरणों में सौंप रखी है। बिहारी जी क्या कहते हैं आगे से? बिहारी जी ने कहा ये अरज ना सुने हम। मैं तो नहीं सुनता ये अरज कबहू ना करियो, आगे से कभी करना भी मत। अभी तो सुनूंगा नहीं, आगे से कभी करने की जुर्रत भी मत करना। जिन फेरो मेरा हुक्म, मेरा आदेश है, आगे से बात भी मत करना इनके बारे में, ये मेरा हुक्म है। बहुत खींच के कया। कैसा है सुंदर साथ जी? चौपाइयों का शब्द देखिए, शब्द इतनी अरज करत हैं, श्री जी के शब्द हैं ये। कैसे कर रहे हैं? और बिहारी जी कैसे करते? बहुत खींच के कया। तो हमें, यदि हम खींचते हैं तो हम किस में हैं? धीरे धीरे अपने अंदर झांकते जाएंगे। अगर हम अरज करत हैं तो हम किस में हैं? और अगर करते भी रहे हैं आज तक, तो आज तो हमने पढ़ लिया, सुन लिया ना। आज के बाद खींचेंगे या अरज करेंगे तो सोचते जाइएगा, खींचते ही मन में ख्याल आना चाहिए कि मैंने बिहारी जी के कदमों पे एक कदम आज धर दिया है। उसी समय प्रण कर लीजिएगा कि आज के बाद दूसरा कदम उस तरफ नहीं जाना चाहिए, अरज की तरफ। दूसरा पैर मेरा अरज की ओर ही सारे बढ़ने चाहिए। सारे चरण कमल हमारे चरण, रूहों के चरण कमल हैं सुंदर साथ जी, खींचने की तरफ नहीं बढ़ने। तब बिहारी जी का ज्यादा दोष माना नहीं जाता। श्रीमुखवाणी आई भी नहीं पूरी और उन्होंने कभी पढ़ी नहीं। हम पढ़ पढ़ के मत मत के ढीठ होते जा रहे हैं। हमारा कसूर माना जाएगा, गुनाह माना जाएगा सुंदर साथ जी। एक बार मैं ना कभी कभी सोचती थी सुंदर साथ जी कि ये जो कष्ट आते हैं धनी जी, ये क्यों देते हो आप? मतलब बिना उसके भी तो हो सकता है। श्रीमुखवाणी बार बार कहती, मैंने एक कहानी पढ़ी एक दिन, उसमें पता है क्या लिखा हुआ था? एक बार ना एक आदमी बाग में सैर करने जाता था। एक दिन उसने देखा कि ना कोकून होता है ना, कोकून जिसमें से तितली निकलती है ना। तो वो कोकून में से तितली निकलने की कोशिश कर रही है। छेद बहुत छोटा है पर फड़फड़ाती है, बड़ा फड़फड़ाती है, निकल नहीं पाती। उस आदमी ने सोचा, मैं रोज तो सैर करने आता हूँ, छेद हो भी गया, निकल भी नहीं पा रही बेचारी, मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ, कितने दुख में है ये। वो ना अपना वो साइड से थोड़ा सा चाकू सा लेता है और वो कोकून का छेद बड़ा कर देता है। तितली फटाफट बाहर निकल आती है। वो बड़ा खुश होता है, मैंने इसको दुखों से बचा लिया। जल्दी से तितली बाहर निकल आई। क्या देखता है सुंदर साथ जी? उसके पर सूखे हुए हैं, सूखे हुए पर, और उसका जो बॉडी है ना तितली की, वो बड़ी स्वेलिंग हुई हुई है। तो और वो उड़ नहीं पाती, और वो रोज आके देखता है, वो जीवन भर उड़ नहीं पाती और वो मर जाती है।
तो उसको पता लगता है मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जो संघर्ष तितली को स्वयं करना था उस छेद में से निकलने के लिए, ताकि उसके शरीर में जो जल की मात्रा है वो उसके पंखों में पहुंच जाए और उसके पंख उड़ने लायक हो जाएं। ये संघर्ष इसलिए उसके जीवन में लिखा गया है। तो उसको इतना दुख हुआ कि मैंने क्यों उसका कोकून काट दिया, और उसमें से तितली फटाफट बाहर निकली, पर जीवन भर वो उड़ नहीं पाई और जल्दी ही मर गई। उसका शरीर भोगती रही वो स्वेलिंग में, उसका शरीर था सूखे हुए परों से कभी उड़ नहीं पाई, रोती रही कि ये, और वो भी साथ में रोता रहा कि ये मैंने क्या कर दिया। इसलिए हमारे जीवन में संघर्ष जरूरी होते हैं सुंदर सा जी। कोई काट देगा, हम कहाँ जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करने जाते हैं, हम पुजारी के पास, पुजारियों के पास, पंडितों के पास जाते हैं, हम मजारों पे चादरें चढ़ाने जाते हैं, हम कहीं जाते हैं, किस लिए, हमारा कोकून का छेद बड़ा कर दो, हमारे संघर्ष कम कर दो। पर अगर वो छेद बड़ा हो गया सुंदर साथ जी, अगर वो कष्ट कट गए, तो पिया जी को पाना कितना, हम यही सूखे पंखों के साथ, स्वेल्ड बॉडी, उस शरीर के साथ फिर तन छोड़ देंगे अगर हमारे वो कष्ट कट गए। सुंदर साथ जी, संघर्ष करना है, इन्हीं संघर्षों में पिया जी ने मिलना है, इस जीव को सॉलिड बनाने के लिए, जिसमें धनी की शोभा समा पाए। इसलिए ये संघर्ष लिखे, और उस छेद को धीरे धीरे बड़े होना है, ताकि तितली अपने आप जब बाहर निकले तो पूरे भीगे हुए, प्रेम से, प्रेम के जल से भीगे हुए उसके पर हों, और उसका शरीर बिल्कुल रंगीन, अति सुंदर हो, जिसमें धनी की शोभा को समाया जा सके। इसलिए सुंदर साथ जी कभी नहीं कहना पिया जी से मेरे जीवन में ये दुख आया, मेरे कोकून के छेद को बड़ा कर दो। पिया कहते तेरे लिए तो ये सब लिखा हुआ है, तेरे लिए तो किया मैंने कि तुझ में मेरा प्रेम समा पाए। पगली, तू समझ ही नहीं रही, इतने जन्म तेरे पहले ही छेद को बड़ा करने में ही निकल गए, अब इस बार ना करवाना, इस बार नहीं करना। सुंदर साथ जी, किसी से कभी प्रार्थना नहीं करनी, धनी को सारा पता है, ज्यों जानो त्यों रखो की प्रार्थना करनी है पिया जी से, कि मुझे आकर मिलो पिया, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। उसके बाद कहाँ चलते हैं, कहते बहुत खींच के कया, इन्हें करो ना दाखिल साथ, इनका दुख मोहे बहुत है, या के कबहू ना पकड़ो हाथ। कहते हैं बहुत खींच के, बहुत गुस्से में कहते हैं, धारा भाई को कभी सुंदर साथ में शामिल नहीं करूंगा, मुझे इस बात का दुख है। किस बात का दुख है, इनका दुख मोहे बहुत है, या के कबहू ना पकड़ो हाथ। क्यों, इन्होंने कहा मेरे अंदर राज्य का आवेश आता है, इसका मतलब ये खुद को राज्य मानता है, मैं इसको कभी इसके हाथ नहीं पकड़ूंगा, कभी इसको स्वीकार नहीं करूंगा। इसका मतलब ये मुझे धामधनी नहीं मानता, ये खुद को मानता है। तब श्री जी साहिब ने फिर से, देखिएगा देखिएगा सुंदर साथ जी, क्या सीखने वाली बात है, क्यों लिखी है इतनी सारी चौपाइयां। वाई डिड महामती जी, लालदास जी डेडिकेट सो मेनी चौपाइज फॉर दिस प्रसंग, वाई। तब श्री जी साहिब ने, कहते हैं श्री जी साहिब जी कहते थोड़ा ठंडा हो जाए मामला, कोई बात नहीं, फिर से बात करता हूँ। दिन दोए चार बीच डार, 2-4 दिन फिर चुप रहते हैं, इस बारे में बात नहीं करते। फिर अरज विनती करी, तुम इनका करो विचार। कहते हैं इनके बारे में विचार कीजिए ना बिहारी जी। फिर अरज करे, क्या दर्द है, क्या दर्द है 2 जोड़ी कपड़े रखने वाले को अपने पास, क्या दर्द है अक्षरातीत को, कि सुंदर साथ को, उनको तो पता है सुंदर साथ से निकाला नहीं जा सकता किसी को भी, क्यों अर्जी कर रहे हैं बार बार। धारा भाई जी को नहीं पता है, धारा भाई जी के दुख को हरने के लिए कर रहे हैं। अपने लिए तो 2 जोड़ी कपड़े रखते हैं, और उनके लिए बार बार अपमान करवाने पहुंच जाते हैं सुंदर साथ जी, अपमान का घूंट पी जाते। कहते हैं गरीबी, बीमारी और अपमान, ये 3 चीजें होती हैं ना, ये आपका ईमान दिखाती हैं। हमारे जीवन में गरीबी आ जाए, देखिए कैसे ईमान डोलता है, जगह जगह ढूंढने पहुंच जाते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया। बीमारी आ जाए, जगह जगह पहुंच जाते हैं, यहाँ ये कर दें ठीक हो जाएगा, ऐसे कर दें। कभी नहीं कहेंगे कि नहीं पिया जी, जो आप कर रहे हो आप ही ठीक करोगे।
अपने आप वैसे डॉक्टर्स आपको मिलते चले जाएंगे कि आप ठीक हो जाओगे। करके तो देखिए ईमान। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस। मैं बहुत बीमार रही हूँ सुंदर साथ जी। मैं भी ईमान की कच्ची रही हूँ, इसलिए मुझे पता है उस स्थिति का भी। कच्चे होते 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 पिया लेकर जाते, देते ही इसीलिए हैं कि सॉलिड खड़ा करना है। अपमान अपमान के घूंट पीने कहते गरीबी और बीमारी से भी मुश्किल होते हैं। तो ये श्री जी देखिए सुंदर साथ के लिए क्या क्या करते जा रहे हैं। कहते हैं फिर अरज विनती करी तुम इनका करो विचार। क्या गुनाह है इनका, क्या गुनाह है इनका। और जो कहते इन्होंने तो चलो कहा भी हो, इनके अंदर आवेश आता है, इनको तो सुनते भी हो। और जो बाइयां दोए उन दोनों का क्या कसूर है। कौन सी दो बाइयां, उनकी पत्नी और उनकी बहन का क्या कसूर है। काढ़ी इन्हें कौन गुनाह से। इन्होंने तो नहीं कहा हमारे अंदर राज्य का कुछ आता है, इन्होंने तो चर्चा नहीं सुनाई, इनको क्यों काट दिया बेचारी बाइयों को, स्त्रियों को क्यों काट दिया। साथ से बाहर सोए, इनको क्यों सुंदर साथ से बाहर कर दिया। कदी गुनाह किया धारे ने, मान भी लिया जाए कदी, कदी मतलब शायद धारे ने गुनाह किया भी हो, धाराबाई ने, बदले और के क्यों निकालो इस्लाम। कहते हैं बाकी सदस्यों को क्यों निकाल दिया, निजानंद संप्रदाय से, सुंदर साथ की जमात से क्यों निकाल दिया। ये तो जुल्म होत है। ऐसा नहीं है कि अरज तो करनी है, बहुत सुंदर सिखापन है सुंदर साथ जी यहाँ पे। अरज तो करनी है पर सही पॉइंट रखना है। ऐसा नहीं अरज करते करते बिछ जाना है और गलत चीजें बोल देनी है ना। अर्जी करते करते भी जुल्म होता है। टोन उनकी बहुत नीचे है, टोन अर्जी वाली रहेगी। खींच के यही बात बोलेंगे कि बड़ा जुल्म हो रहा है, ये बहुत जुल्म हो रहा है, ऐसा ना कीजिए। ये सीखना है सुंदर साथ जी। बिल्कुल राइट, ट्रू, ट्रुथ, सत्य पे जमे रहना है, पर हमारी टोन हमेशा अर्जी वाली होनी चाहिए। ये श्री जी सिखा रहे हैं सुंदर साथ जी। बाकी कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मैं देख रही थी आज सारे सुंदर साथ यहाँ कितने सुंदर साथ प्रबुद्ध बैठे हैं, स्वयं भी तक करते हैं। जरूर त्रुटियां दिखती होंगी उनको, पर वो बताते भी नहीं होंगे। आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई भी शब्द निकल जाए जो जीव के दिल को ऐसी चोट लगे पर वैसी ना लगे सुंदर साथ जी। जो धनी की ओर चोट बढ़ाए वो तो लगती जाए, पर दिल को दुख ना हो, ऐसी चोट ना लगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी।